हजारों करोड़ की संपत्ति वाला सीईओ गंभीर सफाई की बीमारी से ग्रस्त था। वो लिफ्ट में भी बिना तौलिया बिछाए हैंडरेल को हाथ नहीं लगाता था। उसके आने की खबर से पूरा मॉल सफाई में लग जाता था। स्टाफ डरता था कि कहीं जरा सी गलती ना हो जाए, वरना नौकरी से निकाले जाने का खतरा हमेशा मंडराता था। सबको लगता था कि ऐसे आदमी को कभी कोई लड़की पसंद नहीं करेगी, लेकिन किस्मत ने अचानक एक नया मोड़ लिया। एक छोटे बच्चे ने उसे देखकर पापा कह दिया। पास खड़ी औरत घबराकर बच्चे का मुंह दबा लेती है। वो झूठ बोलकर कहती है कि बेटे ने गलती से पहचान लिया, मगर बच्चा जिद करता है कि उसने गलती नहीं की। सीईओ चौंक कर उस औरत को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी झलक थी। वो तुरंत पहचान जाता है कि यह वही औरत है। औरत डरकर कहती है कि वह कुछ नहीं जानती। सीईओ पूछता है, क्या तुम 7 साल पहले की वो रात भूल गई? असल में 7 साल पहले सब कुछ बदल गया था। उसका लालची पिता उसे एक बूढ़े आदमी को बेच देता है। वो डरकर बेटी को नशा पिला देता है, धमकाता है कि भागने की कोशिश की तो जान से जाएगी, लेकिन औरत ने आखिरी होश में भागने की कोशिश की। किस्मत से वह सीईओ के कमरे में पहुंच गई। सीईओ ने सोचा वह पैसों की लालची लड़की है, लेकिन नशे का असर बढ़ता ही गया। वो गिड़गिड़ाकर मदद की गुहार लगाने लगी और उसी रात सब कुछ हो गया। अब 7 साल बाद वही सच्चाई सामने खड़ी थी। औरत बेटे को लेकर होटल से भागने लगी। सीईओ ने रोककर पूछा, क्या यह बच्चा मेरा है? औरत ने साफ इनकार कर दिया। वो बोली, ये बच्चा आपका कैसे हो सकता है? सीईओ गुस्से से बोला, चेहरे की शक्ल सब बता रही है। उसने धमकाया कि अभी टेस्ट कराया जाएगा। ये सुनकर औरत चुप हो गई। तभी सीईओ की दादी का फोन आया। औरत मौका पाकर बेटे के साथ भाग गई, लेकिन किस्मत ने फिर खेला खेला। असल में दादी ने सीईओ की शादी की बात तय की थी। उसे तुरंत मिलने के लिए कहा गया। साथ ही लड़की की तस्वीर भी भेजी गई। फोटो में वही औरत थी जो अभी भागी थी। दादी उससे पहले ही मिल चुकी थी। औरत हर हफ्ते वृद्धाश्रम जाकर सेवा करती थी। वहीं सीईओ की दादी की देखभाल भी की थी। उसकी अच्छाई से प्रभावित होकर दादी ने उसे चुना था। शुरू में औरत ने शादी से मना कर दिया, लेकिन दादी के समझाने पर झुकना पड़ा। सीईओ को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो यह सब पहले से प्लान था? औरत ने सफाई दी कि वो गलत समझ रहा है। सीईओ ने डीएनए रिपोर्ट निकाल कर दिखा दी। रिपोर्ट में 99.99% मैच साफ लिखा था। सीईओ बोला, अब भी कहोगी यह बच्चा मेरा नहीं? औरत का दिल दहल गया। उसे डर था कि बाकी बच्चों की सच्चाई भी सामने आ जाए। उसने कहा, हाँ, वह आपका जैविक बेटा है, लेकिन उसे मैंने पाला है। मैं उसकी माँ हूँ। आप उसे मुझसे कैसे छीन सकते हैं? सीईओ ने कहा, वो मेरा खून है, मेरे पास ही रहेगा। औरत ने आंसू रोकते हुए कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ना आपकी दहलीज चाहिए, बस हमें शांति से जीने दो। सीईओ ने सख्ती से कहा, दाबाओ मेरा बेटा है, मैं उसे ले जाऊंगा। औरत गिड़गिड़ाई, मुझसे मेरा बेटा मत छीनो। सीईओ बोला, अगर उसके साथ रहना चाहती हो तो नौकरानी बनकर रहो। बेटा माँ को गले लगाकर बोला, माँ आप रो क्यों रही हैं? माँ ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बच्चे ने वादा किया, हम कभी अलग नहीं होंगे। माँ ने आंसुओं में सिर हिलाया। कुछ दिनों बाद बच्चे दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने कहा, हमारे पापा यहीं काम करते हैं। गार्ड ने उन्हें रोक लिया। वो बोला, यहाँ कोई आम बच्चा अंदर नहीं जा सकता। बच्चे अड़े रहे कि उन्हें अपने पापा से मिलना है। तभी चेयरमैन वहाँ पहुंच गए। उन्होंने बच्चों को देखकर हैरानी जताई। उन्होंने कहा, यह लड़का तो बिल्कुल मेरे पोते जैसा दिखता है। औरत का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अब सच्चाई छिपाना नामुमकिन था। सीईओ गुस्से से बोला, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट देता हूँ। फशी ग्रुप के पते पर तुरंत पहुंचो।